लखनऊ में वर्चुअल रैली के नाम पर समाजवादी पार्टी ने जुटाई हजारों की भीड़। करीब 2500 नेताओं कार्यकर्ताओं पर एफआईआर। लखनऊ पुलिस ने महामारी एक्ट समेत 6 अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया। डीएम ने कहा एसपी ने रैली की इजाजत नहीं ली थी। स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी समेत कई विधायक सपा में शामिल हुए। अखिलेश ने लाल टोपी पहनाकर स्वागत किया। अखिलेश यादव की मुख्यमंत्री योगी पर चुटकी। बीजेपी के लगातार विकेट गिर रहे हैं। बाबा को क्रिकेट खेलना आता नहीं, उनसे कैच छूट गया। अखिलेश ने फिर की 80 और 20 की बात। कहा समाजवादी पार्टी में आए नेताओं को देखकर सीएम योगी 11 मार्च की जगह अभी से गोरखपुर चले गए। बीजेपी के 3/4 सीट जीतने के दावे पर भी अखिलेश बोले 3 या 4 सीट जीतने की बात कर रही है बीजेपी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी को मिट्टी में मिलाने की बात कही। 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है, ये नारा दिया। सपा में शामिल होने पर बोले धर्म सिंह सैनी, अगर कोरोना नियम लागू नहीं होता तो 10 लाख लोगों की रैली होती। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का हमला। राजनीतिक फायदे के लिए समाजवादी पार्टी ने प्रोटोकॉल तोड़ा। बिहार सरकार के मंत्री शाहनवाज हुसैन का दावा, इनके आने जाने से कोई असर नहीं होगा, पहले से भी ज्यादा सीटें जीतेगी बीजेपी। यूपी में कांग्रेस को झटका। अली यूसुफ अली समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। गुरुवार को ही कांग्रेस ने यूसुफ अली को चमरौआ से टिकट दिया था। पार्टी छोड़ने वाले नेताओं पर बरसे सीएम योगी। वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति करने वाले सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। सीएम योगी ने एक दलित परिवार के साथ खाना खाया। कहा बिना भेदभाव के सभी वर्गों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया। 15 जनवरी को अपने जन्मदिन पर मायावती बीएसपी के डिजिटल कैंपेन की शुरुआत करेंगी। एक ब्लू बुक जारी करेंगी। मायावती के करीबी और पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय का बसपा से इस्तीफा। लिखा कांचीराम के आदर्शों से भटक चुकी है पार्टी। टिकट नहीं मिलने पर बिलक बिलक कर रोए बसपा नेता अरशद राणा। पश्चिमी यूपी प्रभारी शमशुद्दीन रायन पर 67 लाख हड़पने का आरोप लगाया। 18 जनवरी को दिल्ली में बीजेपी यूपी कोर ग्रुप की बैठक हो सकती है। उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। यूपी कोर ग्रुप की बैठक के बाद हो सकती है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। यूपी उत्तराखंड के उम्मीदवारों पर मुहर लगेगी। पंजाब में सीट बंटवारे को लेकर 17 जनवरी को कैप्टन अमित शाह की कैप्टन अमरिंदर और सुखदेव ढींढसा के साथ हो सकती है बैठक। सुखदेव सिंह ढींढसा ने बीजेपी गठबंधन में 20 सीटों की मांग रखी। लहरा, दिरबा, टांडा और जैतो सीट में के नाम शामिल। शिरोमणि अकाली दल ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र। रैलियों की पाबंदी पर फिर से विचार करने को कहा। अकाली दल ने कहा चुनाव के समय छोटी छोटी सभाएं करके लोगों से मिलना बहुत जरूरी है। गोवा में 40 में से 38 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। 16 जनवरी के बाद आएगी उम्मीदवारों की लिस्ट। 15 जनवरी से 2 दिवसीय दौरे पर गोवा जाएंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। डोर टू डोर कैंपेन में हिस्सा लेंगे। 5 राज्यों में चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के पर्यवेक्षकों के साथ बैठक रहे। जमीयत उलेमाए हिंद ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी। अलीगढ़ में 22-23 जनवरी को होने वाले धर्म संसद पर रोक लगाने की मांग। दिल्ली के गाजीपुर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हुई। फूल मंडी में मिले आईडी को निरोधक दस्ते ने डिफ्यूज किया। 1.5 किलो विस्फोटक से हो सकती थी बड़ी तबाही। साजिशकर्ता कस्टमर बनकर फूल खरीदने के बहाने बैग लेकर आया था। श्रीनगर में भी बड़ा खतरा टला। नौहट्टा इलाके में प्रेशर कुकर में रखे गए आईडी को डिफ्यूज किया गया। पंजाब पुलिस की बड़ी कामयाबी। अटारी बॉर्डर के पास 5 आईडी बरामद। 1 लाख कैश भी मिला। छत्तीसगढ़ के कांकेर में आईडी ब्लास्ट। धमाके में एसएसबी का एक जवान घायल। बीकानेर गुवाहाटी ट्रेन हादसे में 9 लोगों की मौत। 26 को मामूली चोट आई। रेल मंत्री ने अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की। राजस्थान के अलवर में दिव्यांग लड़की से बर्बरता को लेकर बीजेपी का कांग्रेस पर हल्ला बोल। पूछा क्या राहुल और प्रियंका अब अलवर जाएंगे। बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया सिलेक्टिव राजनीति करने का आरोप। राजस्थान में कांग्रेस कहती है लड़की हूं, लड़ना मना है। अलवर रेप पर राजस्थान की मंत्री ममता भूपेश का बयान। बोली दरिंदों को कोई तिलक नहीं लगा जिससे उनके बारे में पता चल जाए। बीजेपी सांसद दिया कुमारी ने कहा राजस्थान बनता जा रहा है रेप कैपिटल। राजस्थान सरकार संवेदनहीन है, मामले को दबाने में लगी है। बुलीबाई ऐप बनाने वाले नीरज बिश्नोई को दिल्ली कोर्ट से झटका। जमानत याचिका खारिज हुई। बुलीबाई ऐप केस में गिरफ्तार 2 आरोपी श्वेता और मयंक को बांद्रा कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। कोर्ट में सिर्फ श्वेता सिंह की ही पेशी हुई। कोरोना संक्रमित होने की वजह से मयंक नहीं आ सका। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। 1 फरवरी को पेश होगा आम बजट। संसद का पहला सत्र 11 फरवरी तक चलेगा। 1 महीने से ब्रेक के बाद 14 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा बजट सत्र का दूसरा हिस्सा। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को स्टार्टअप से करेंगे बातचीत। ग्रोइंग फ्रॉम रूट समेत 6 विषयों पर प्रेजेंटेशन देंगे स्टार्टअप्स। पूर्व सैनिकों की पेंशन संबंधी समस्याएं दूर करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने बनाया ऑनलाइन पोर्टल। राजनाथ सिंह का ऐलान। लोगों की सुरक्षा के लिए सरकार का बड़ा फैसला। अब 8 सीटर गाड़ियों में जरूरी होंगे 6 एयरबैग्स। इसरो के नए चीफ एस सोमनाथ ने संभाला कार्यभार। 3 साल के लिए हुई है नियुक्ति। अचानक मौसम खराब होने की वजह से सीडीएस जनरल रावत की हेलीकॉप्टर का क्रैश हुआ। वायुसेना का बयान। जांच में किसी तरह की लापरवाही नहीं मिली। मशहूर टीवी जर्नलिस्ट कमाल खान नहीं रहे। दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन। भारी बारिश और बाढ़ में पिछले साल 759 लोगों की मौत हुई। आईएमडी की वार्षिक जलवायु रिपोर्ट से खुलासा। साल 1901 के बाद साल 2021 5वां सबसे गर्म साल रहा। आईएमडी ने जानकारी दी। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 जारी। सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में 647 वर्ग किलोमीटर बढ़ा वन क्षेत्र। धूमधाम से मनाया गया पोंगल। कारगिल में द्रास
के द्रास में जवानों ने भी देशवासियों को दी पोंगल की शुभकामनाएं। गुजरात में पतंगबाजी के दौरान मांझे से 60 से ज्यादा लोग घायल हुए, लोगों के चेहरे और गले पर चोट आई। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का आरोप, बीजेपी नहीं चाहती देश का मेंटोर प्रोग्राम जारी रहे। बाल संरक्षण आयोग के चीफ का सिसोदिया पर पलटवार, कहा हमारे सवालों का जवाब देने की बजाय मामले का राजनीतिकरण कर रही है दिल्ली सरकार। दिल्ली को मिली 100 लो फ्लोर सीएनजी बसें, सीएम केजरीवाल ने धूमनहेड़ में पहली बस को दिखाई हरी झंडी। दिल्ली में महिपालपुर में अवैध शराब की सप्लाई करने के आरोप में 3 गिरफ्तार, 1000 से ज्यादा शराब की बोतलें जब्त। हिमाचल प्रदेश में सहायक ड्रग कंट्रोलर रहे कपिल धीमान पर ईडी का शिकंजा, 2 करोड़ 7 लाख की चल अचल संपत्ति अटैच की। मेघालय के गृह मंत्री के काफिले की गाड़ी से कुचलकर एक शख्स की मौत, 1 घायल। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में बस और ट्रक की टक्कर, हादसे में 13 पुलिस वाले जख्मी। धनबाद के जज उत्तम आनंद की हत्या का मामला, झारखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच की धीमी रफ्तार पर जताई नाराजगी। ओडिशा के जगत सिंहपुर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का लाठीचार्ज, स्टील प्लांट लगाने का विरोध कर रहे हैं स्थानीय लोग। लाठीचार्ज पर पुलिस की सफाई, बिना अनुमति के इकट्ठा हुए थे। भीड़ के हटाने के लिए हल्के बल का प्रयोग हुआ। उधमपुर में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद होने की वजह से कई ट्रक फंसे, ट्रकों पर लंबी कतार नजर आई। यूपी के मुजफ्फरनगर में ड्रग तस्कर को 10 साल जेल की सजा, 1 लाख का जुर्माना। यूपी के बहराइच और सीतापुर में अवैध शराब के कारोबार पर नकेल, कुल 28 लोग गिरफ्तार। अपराध पर लगाम लगाने के लिए शामली पुलिस की कार्रवाई, अलग अलग अपराधों में शामिल 7 लोग गिरफ्तार। पुणे क्राइम ब्रांच ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। डिप्टी सीएम अजीत पवार के नाम पर एक बिल्डर से 20 लाख वसूलने का आरोप। मुंबई पुलिस ने बेंगलुरु से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, बिल्डर से 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का मामला। महाराष्ट्र के वर्धा में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया, नाबालिग लड़की से रेप और अबॉर्शन का मामला। देश में बढ़ रहे हैं ओमिक्रॉन के मामले, अब तक 5700 से ज्यादा लोग ओमिक्रॉन की चपेट में आए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सीजीएचएस हेडक्वार्टर का किया दौरा, टेली कंसल्टेशन सेवा में लगे डॉक्टर से की बातचीत। मनसुख मांडविया ने कहा, कोरोना काल में टेलीमेडिसिन सेवा बहुत ही उपयोगी रही, लाखों लोग डॉक्टर से सलाह लेने के लिए ई संजीवनी का करते हैं इस्तेमाल। देश में बेलगाम हुआ कोरोना, एक दिन में 2,64,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस, 315 लोगों ने दम तोड़ा। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना के 28,723 नए मामले आए, 14 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना के 24,383 नए मामले, 24 घंटे में 34 मौतें। तमिलनाडु में 23,459 नए केस, एक दिन में 26 की कोरोना से मौत। बंगाल में 24 घंटे में कोरोना से 22,645 लोग संक्रमित हुए, 28 लोगों की मौत हुई। केरल में कोरोना के 16,338 नए केस, बीते 24 घंटे में 20 लोगों की मौत। यूपी में कोरोना से 16,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, प्रदेश में कोरोना के 84,440 एक्टिव मामले। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 11,317 नए केस मिले, 9 लोगों की मौत। राजस्थान में कोरोना के 10,000 से ज्यादा नए केस आए, 3 लोगों की मौत हुई। ओडिशा में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना, 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा मामले सामने आए। बिहार में 24 घंटे में कोरोना के 6,541 नए मामले मिले, राज्य में 34,000 से ज्यादा एक्टिव केस। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 4,528 नए मामले, 24 घंटे में 1 संक्रमित की मौत। उत्तराखंड में कोरोना के 3,200 नए मरीज सामने आए, 24 घंटे में 3 की मौत। गोवा में 24 घंटे में कोरोना से 3,145 लोग संक्रमित, 3 लोगों की मौत। एमपी में मुख्यमंत्री शिवराज ने की क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक, 31 जनवरी तक स्कूल बंद। एमपी में सभी रैलियों और मेलों पर पाबंदी लगाई गई, सीएम शिवराज का बयान। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से केरल सरकार का फैसला, 9वीं तक की ऑफलाइन क्लासेस बंद। चीन के यूझोऊ में बड़े पैमाने पर बन रहे क्वारंटीन सेंटर, 6 दिन में 5,000 क्वारंटीन सेंटर बनाने का लक्ष्य। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका की मदद को आगे आया भारत, देगा 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर। नॉर्थ कोरिया ने महीने में तीसरी बार किया मिसाइल टेस्ट, अमेरिकी पाबंदियों के बीच किया परीक्षण। इंडोनेशिया के जावा में 6.6 तीव्रता का भूकंप, कई घरों को नुकसान। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 26 पैसे गिरा, $1 की कीमत 74 रुपए 16 पैसे। मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 23 और निफ्टी 3 अंक टूटा। इंडिया ओपन 2022 के सेमीफाइनल में पहुंची पीवी सिंधु, क्वार्टर फाइनल में अस्मिता चालिहा को 21-7, 21-18 से मात दी। साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज जीतने का सपना टूटा, केपटाउन टेस्ट में अफ्रीका ने भारत को 7 विकेट से हराया। विराट कोहली ने कहा, बैटिंग ने पिछले 2 मैचों में काफी निराश किया, अफ्रीकी बल्लेबाजों पर दबाव नहीं बना पाए गेंदबाज। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।